सो संडे को आप लोगों ने टेस्ट दिया। मैं यहां पे इस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूं कि टेस्टिंग नीट में यदि आपको बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपकी तैयारी कितनी सही चल रही है और कितनी पानी में है। तो मैं इस वाले वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली कवर करना चाहता हूं स्टेप्स, प्रोसेसेस, चीजें जिनमें अपने आप को ट्रेन करना है इन मॉक टेस्ट के थ्रू, जो अब से लेके नीट एग्जाम तक आप लिखेंगे। इस वीडियो को शांति से एंड तक देखिए। ये वाला जो मेथड है, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट लिख रहे हैं, चाहे आप क्लासरूम टेस्ट सीरीज में जाके लिख रहे हैं, हर बार अप्लाई करने की कोशिश करिए। यू वुड सी दैट दीज थिंग्स बिकम मोर एंड मोर परफेक्ट। एग्जाम कल नहीं है, एग्जाम एक हफ्ते बाद नहीं है, एग्जाम एक महीने बाद नहीं है। आपके पास 7 महीने हैं अब से लेके नीट एग्जाम तक करीब करीब। और इस टाइम में जब आप इन मेथड्स को बार बार लगाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू होगा। आपको समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ हो रही है, किन चीजों को फिक्स करना है। तो एक एक करके चलते हैं। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं हमारे एस्पिरेंट्स से, जो हमारी टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं, जो इस YouTube चैनल पे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज ये वाली गलतियां मत करिए। स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे मॉक टेस्ट लिखते हैं और उसके बाद कुछ फायदा नहीं होता, जबकि मॉक टेस्ट इज अ वेरी वेरी गुड टूल to provide you good navigation in terms of how to prepare, what to focus on and what things are going okay। तो चलिए इस वाले वीडियो को एक एक करके चलते हैं। पहली चीज अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, what is the magic number to get गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना। मेडिकल कॉलेज में घुसना है, किन नंबर्स को टारगेट करना है। यदि आपका जनरल कैटेगरी है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए बायो केमिस्ट्री फिजिक्स 340 140 140 620, है ना। अपने दिमाग में यह बैठा के रखना है कि मैं इन मैजिक नंबर से, मेरा बायो में क्या स्कोर है, मुझे पहुंचना है 340 पे कितना दूर हूं, मेरा फिजिक्स में क्या स्कोर है, मुझे पहुंचना है 140 पे कितना दूर हूं, मेरा केमिस्ट्री में क्या स्कोर है, मुझे पहुंचना है 140 पे कितना दूर हूं। दिस इज द मिनिमम स्कोर। ये 620 सेफ स्कोर है ना। यदि आप ओबीसी है तो इसमें से 20 नंबर हटा लीजिए। यदि आप एससी हैं इसमें से 100 नंबर हटा लीजिए। यदि आप एसटी हैं इसमें से 120 नंबर के आसपास हटा लीजिए, ठीक है। पर आपको अपने दिमाग में अपना मैजिक नंबर याद होना चाहिए। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इंडिविजुअल जो मैजिक नंबर्स हैं, बायो का 340, केमिस्ट्री का 140, फिजिक्स का 140, कितना दूर हो उससे, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अटेम्प्ट करेंगे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स, जो भी कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को अभी ट्राई करिए। इस कॉम्बिनेशन को अभी ट्राई करिए। तो एक एक करके लिख देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, है ना। और बायो में भी बायो 1 बायो 2। तो मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कि इस वाली सीक्वेंस में जाना है। और इसका रीजन ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को बायो कंफर्टेबल होता है। यदि आप बायो जल्दी करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा और आपको एक लेवल पे, यदि आपने 50 मिनट में बहुत अच्छा बायो का पेपर कर दिया तो आपकी पॉकेट में ऑलरेडी 340 नंबर है। उसके बाद आप उसके ऊपर बिल्ड करो, जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिलता है। इट इज ए ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर वर्सेस आपने फिजिक्स में 140 किया तो लगेगा अरे यार अभी भी है ना, काफी लंबा सफर तय करना है, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। कितना टाइम देना चाहिए, इस वाले पॉइंट पे हूं मैं ना, इस वाले पॉइंट पे हूं। तो मेरे हिसाब से 25 मिनट 25 मिनट 50 मिनट 70 मिनट, ठीक है। दिस इंक्लूड्स ओएमआर फिलिंग, इंक्लूड्स ओएमआर फिलिंग। आप कहेंगे सर आप कितनी बार बताएंगे ये चीज। मैं कहूंगा हर हफ्ते बताऊंगा। क्यों बताऊंगा। ये चीज क्रिटिकल है आपकी सक्सेस में। मॉक टेस्ट का मतलब, प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब, आप इस समय पे अपने आप को रेडी कर रहे हैं उस असली दिन के लिए जब 3 घंटे 20 मिनट की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि आप अगले 40 साल क्या करेंगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक ईच ऑफ दीज मॉक टेस्ट वेरी वेरी सीरियसली, ट्राई एंड सिमुलेट exactly the kind of environment we are expecting in NEET exam on 5th May 2024, ठीक है। तो आप 4 बार OMR भर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट बता दिया, व्हेन टू फिल OMR आफ्टर ईच सब्जेक्ट।
आजकल नीट के एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं, अनलेस एनटीए आके बताता है कि नहीं हम वापस 180 क्वेश्चन वाले फॉर्मेट पे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इंटरनल चॉइस वाला फॉर्मेट रहेगा, बिकॉज इट इज गुड कि स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिलता है कि 15 में से 5 क्वेश्चन छोड़ दें, उससे थोड़ा प्रेशर रिलीव होता है। आई थिंक दिस इज अ गुड फॉर्मेट ऑफ सेक्शन ए सेक्शन बी, मुझे लगता है वही कंटिन्यू होगा, पर एनटीए की तरफ से ये कॉन्फर्मेशन बाकी है। तो 25 25 50 100 और 170 और फिर फाइनल 30 मिनट्स फॉर क्वेश्चंस यू डिड नॉट अटेम्प्ट, है ना। और इसके बाद एक बार और ओएमआर भर देंगे जिनको आपने लास्ट के 30 मिनट्स में अटेम्प्ट किया। ठीक है, ये काफी ज्यादा जरूरी है। एक बार जरा सोच लीजिए क्या अभी तक बताया गया, आपके दिमाग में क्लियर है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या स्कोर चाहिए जिससे हम सेफ स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग को 620 टारगेट करना चाहिए, प्लीज चीजों को समझने की कोशिश करिए, भावनाओं को इंटेंट को समझने की कोशिश करिए, बेमतलब में फैंटम मत बनिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यदि आपको एक स्कोर पे पहुंचना है, आप इस स्कोर को चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर टारगेटिंग, या आपका करंट स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको लिखने का मतलब यह है कि यदि आपका 250 आ रहा है तो कभी भी 620 पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यदि मेरा बायो में 250 आ रहा है तो मुझे 340 पे पहुंचना है, बिकॉज दैट इज व्हाट टेक्स मी टू 620। दूसरी चीज मैंने आपको बताई किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। मेरा रेकमेंडेशन बायो केमिस्ट्री फिजिक्स है, पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, तीसरी चीज मैंने आपको टाइम का रेकमेंडेशन बताया। चौथी चीज मैंने आपको बताया कि ओएमआर हर एक क्वेश्चन करने के बाद मत करो, नहीं तो फ्लो ब्रेक होगा, और बिल्कुल एंड के लिए मत छोड़ो, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे, टाइम उसके लिए सफिशिएंट छोड़ोगे नहीं, हबड़ दबड़ में जल्दबाजी में गलती हो जाएगी। आप वैसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपका ओएमआर का क्या प्रेफरेंस, कैसे आप भरते हैं, तो हो सकता है एक नया आइडिया मिले। पर मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 बार ओएमआर भरना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हेयर, है ना। एक चीज है कि जब मैंने आपसे बोला बायो 1 बायो 2 केमिस्ट्री फिजिक्स, है ना, 4 बार में अटेम्प्ट करना है, ओएमआर 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 और एक और ओएमआर आएगा लास्ट के 30 मिनट्स के बाद, है ना। अब आप कहोगे कि सर पेपर मुश्किल आया, हमने कहा 25 मिनट 25 मिनट 50 मिनट 70 मिनट 30 मिनट, है ना। पेपर मुश्किल आया तो क्या करेंगे, ये मैंने आपको जनरल रेकमेंडेशन दिया है। अब ऐसा हो सकता है कि बायो का पेपर मुश्किल हो जैसा 2022 में हुआ था, तो उसमें क्या करना है, आपने सोचा तो ये था टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, मैंने आपको बार बार बोला है, रन टू दी एंड, है ना। आपको क्वेश्चंस पे अटकना नहीं है। हो सकता है बायो का पेपर मुश्किल हो सकता है केमिस्ट्री मुश्किल हो सकता है फिजिक्स मुश्किल हो, हर पेपर को, आपको याद है एक बहुत जबरदस्त चीज होती है, क्रिकेट में कमेंट्री चल रही होती है, जो अच्छा बैट्समैन होता है ही प्लेज द बॉल एट इट्स मेरिट। वो ये नहीं सोचता कि मिचेल स्टार्क की बॉलिंग है मैं खेल नहीं पाऊंगा, हो सकता है मिचेल स्टार्क इज हैविंग अ बैड डे और उस पर कस के छक्के पड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई फालतू बॉलर है और वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है उस दिन, तो आप उसकी बॉल छोड़ देते हो। यू प्ले द बॉल ऑन इट्स मेरिट, सिमिलरली यू अटेम्प्ट एमसीक्यूज ऑन इट्स मेरिट। इसका मतलब क्या है, आप हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, 15 सेकंड में यदि आप उसमें अटक जा रहे हैं तो आप गोला मारते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम 200 क्वेश्चन 200 मिनट का है। आपका फर्ज है कि आपको 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना है, दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ नीट एग्जाम, तो आप अटकेंगे नहीं। तो ये मैंने आपको जो रेकमेंडेशन दी है, ऐसा हो सकता है कि पेपर बहुत मुश्किल हो, बायो 50 मिनट में नहीं कर पा रहे, पर केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत आसान है, वो जल्दी हो जा रहा है, पर आप केमिस्ट्री फिजिक्स तक पहुंचे नहीं क्योंकि बायो से आपको बड़ा प्यार था, आपने कहा मैं तो करके रहूंगा, अटक गए यहाँ पे। नहीं, 15 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैं इस समय जल्दी जल्दी बोल रहा हूं वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर भी जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना है। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे तो आप 200वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, 200वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, वहां पे पहुंच गए, उसके बाद वापस आके उन वाले क्वेश्चन को जिन पे आपने गोला मारा जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, रन टू दी एंड, आपको 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना है, अटकना नहीं है किसी भी क्वेश्चन पे। 15 से 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, गोला मारो, आगे बढ़ो, वापस आ जाएंगे, दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, फाइनली 2 चीजें मैं आपको बोलना चाहता हूं। मॉक टेस्ट लिखते समय वाटर बॉटल 1 लीटर की अलाउड होती है नीट के एग्जाम में, तो आप इसे लेके जाइए।
जब आप एग्जाम लिख रहे हैं, मॉक टेस्ट भी लिख रहे हैं, तब भी अपने पास वाटर बॉटल लेके बैठिए, चुस्की लेते रहिए हर 5, 10, 15 क्वेश्चन के बाद, जिससे आपकी बॉडी सेटल हो जाए। डीप ब्रेथ बड़ी हेल्पफुल है, टेंशन रिलीव करेगी, आप जानते हैं इसे। और फाइनली रिस्ट वॉच नहीं यूज करनी है, ठीक है, नो रिस्ट वॉच, क्लॉक ऑन द वॉल। गाइस ये सब चीजें इतना तामझाम क्यों? क्योंकि एग्जाम ऐसा है कि 3 घंटे 20 मिनट की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि आपको 1 साल और तैयारी करनी है, या फिर अपना सपना छोड़ देना है, या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। तो ये सब चीजें जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे हैं इनको, तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आपको हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज के बारे में पता है। मैंने आपसे कहा था मंडे को मैं आपको नए सेंटर्स बताऊंगा, मुझे 2 दिन और दीजिए, वी विल बी एबल टू कंफर्म विच न्यू सेंटर्स हैव बीन एडेड। आप ऑनलाइन दे रहे हैं, आपको पता है पेन पेपर OMR फॉर्मेट में कैसे लिखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। हर एक टेस्ट मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं, हर एक टेस्ट घर पे भी लिख रहे हैं OMR भरनी है। हमने आपको पेन पेपर OMR का ऑप्शन दिया हुआ है, दिस इज दी ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे टेस्ट आप पेन पेपर OMR फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में 200 टेस्ट है, 200 OMR का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कम से कम OMR भरिए। OMR में बच्चे बहुत गलती करके आते हैं, आप इसे भर लेंगे, आपका इसका डर खत्म हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे 25 क्वेश्चन का टेस्ट हो, चाहे 80 MCQ टेस्ट हो, चाहे 200 MCQ का टेस्ट हो, जब भी आप घर पे भी टेस्ट लिख रहे हैं OMR फॉर्मेट में लिखेंगे। क्लासरूम में जब आप हमारे टेस्ट आके लिखेंगे, जहां पे भी, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो सांगली हो, चाहे वो गुवाहाटी हो, चाहे वो नगांव हो, चाहे वो ईटानगर हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो बोकारो हो, जहां पे भी आप टेस्ट लिखेंगे, ऑफ कोर्स वो 23 टेस्ट तो आप पेन पेपर OMR फॉर्मेट में लिखेंगे ही, पर घर पे जो ऑनलाइन टेस्ट लिख रहे हैं इनको भी पेन पेपर OMR फॉर्मेट में लिखना है। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, प्लीज इन्हें इंप्लीमेंट करिए। मुझे आपसे इस वीडियो में ये कमिटमेंट चाहिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमिटमेंट दीजिए कि ये 5 चीजें प्लस द बिग डैडी आइडिया, रन टू द एंड, रन टू द एंड, रन टू द एंड, भागो 200वें क्वेश्चन पे पहुंचो, ये छठी चीज, इसका ध्यान रखेंगे गाइस। आई एम कॉन्फिडेंट आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे, एग्जाम का फियर खत्म हो जाएगा, यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन एग्जाम डे। हमारे यहां से 2020 से 2023 यानी 4 साल में 5,500 से ज्यादा एस्पिरेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। और वो सब लोग एक चीज जो यहां पे अप्रिशिएट करते हैं वो ये है, MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर एक्सट्रीम फोकस होता है इस प्लेटफॉर्म पे, और हम जो चीजें बताते हैं वो प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है नीट एग्जाम में। इन चीजों को अप्लाई करना है हर एक मॉक टेस्ट अभी और 5 मई 2024 को, ठीक है बच्चों।